ये वाला वीडियो पूरा देखने की कोशिश करना। नया ट्रैक था, घने जंगल में रास्ता भी भटका, मज़ा आया काफ़ी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, विंटर सीज़न की शुरुआत हो रही है और मैं पहुंच चुका हूं उत्तराखंड में। गांव है सांकरी, उत्तरकाशी ज़िले में। और आज सुबह अभी मैं निकल रहा हूं एक नए ट्रैक पर जिसका नाम है फुलारा रिज। सांकरी से ही बहुत सारे ट्रैक्स निकलते हैं, जैसे फेमस ट्रैक्स हैं केदारकंठा, हरकी-दून। तो फुलारा रिज भी अब धीरे धीरे काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो चलते हैं फिर। फुलारा ट्रैक का जो रास्ता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट केदारकंठा वाला ही है और जूड़ा का तालाब तक वो सेम ही रूट चलता है। और जूड़ा के तालाब के बाद जो है रास्ता आगे लेफ़्ट साइड में बताते हैं कि फुलारा रिज के लिए डाइवर्ट होता है। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के बाद बीच में 2-3 ऐसे मैगी पॉइंट आएंगे जहाँ आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, चाय नाश्ता कर सकते हैं। अभी क्या है कि नवंबर का महीना है, इसलिए मौसम जो है ना वो प्लेजेंटली कोल्ड है। धूप काफ़ी अच्छी सुहावनी लगती है, बर्फ़ अभी गिरी नहीं है। तो जूड़ा पे 5-7 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लिया था मैंने और वहाँ से फुलारा की तरफ निकला हूँ। अभी ये वाला जो ट्रैक है कि अभी काफ़ी कम लोग करते हैं, उतना पॉपुलर नहीं है जितना हरकी-दून और केदारकंठा है। एक घने जंगल से होता हुआ ये जो ट्रेल है, धीरे धीरे जैसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ ना, तो पेड़ों की जो डेंसिटी है यहाँ जंगल की वो भी कम होती जा रही है। यहाँ एक अबेंडेंट सी साइट आई है। मेरा अंदाज़ा है ये गुज्जर लोग हैं, उनका डेरा हो सकता है पुराना। बट यहाँ से जो व्यू है ना, क्या ही कहने। ये ट्रैक पे कम लोग आते हैं, इसका फ़ायदा ये है कि ये कितना पीसफुल है, पूरा का पूरा फॉरेस्ट और ये रास्ता। और ये जो इतनी शांति यहाँ पहाड़ों और जंगलों में होती है ना, दैट्स द रीज़न आई बिलीव कि ट्रैकिंग स्पेशली जो है ना वो एक तरीके की थेरेपी है, शरीर के लिए भी, हमारे मन के लिए भी। और बार बार मैं कहता रहता हूँ इंसान को ना साल के अंदर ज़्यादा नहीं तो 3 या 4 ट्रैक तो ज़रूर करने चाहिए। मतलब 3 महीने में एक ट्रैक कोई भी। पूरे जंगल के रास्ते में ऐसे छोटे छोटे झरने और स्ट्रीम्स, बहता हुआ पानी, इतना प्योर जो है पानी होता है ना, ये बस क्या ही कहने। बोतलों वाला तो कहने में मिनरल वाटर है, मिनरल तो सारे यहाँ पड़े हैं। ठंडा बहुत है और स्वाद भी बहुत है। बीच बीच में फिर ऐसे खुले मीडोज़ भी आते हैं, तो वो भी एक अलग ही नज़ारा होता है उनका।
और बढ़िया अगर धूप खिली हो ऐसी ठंड में, हाय हाय हाय, 10 मिनट का रेस्ट है, घास में लेट जाओ। अब जाके मुझे सामने कुछ लोग दिखाई दिए हैं, आई थिंक ये वही कल वाला ग्रुप हो सकता है। तो चलो, अब तक तो ये है कि मैं सही रास्ते पे हूँ। आगे का रास्ता इनका कोई गाइड होगा, उनसे पूछ लेते हैं। ये देखो, ट्रैकिंग के जितने भी ग्रुप आते हैं तो उनके साथ के जो पोर्टर्स और ये कुक हैं वो पहले पहुंच जाते हैं खच्चरों पे सामान लेके, कैंपिंग का सारा, और उनसे पहले ही पहुंच के फिर सारी उनके लिए टेंट लगाते हैं ऐसे इलाकों में, जंगलों में, और सारा राशन बर्तन सब कुछ साथ में होता है इनके। फिर ये देखो, सारे ग्रुप के लिए ये लोग खाना बनाते हैं। दस एक मिनट वहाँ पे उस कैंप साइट पे रेस्ट किया मैंने। एक बिस्कुट का पैकेट था मेरे पास, वो खाया, और वहाँ भाई से आगे का मैंने रास्ता पूछ के और अभी निकला हूँ मैं। वहाँ कैंप साइट से कोई 25 मिनट भटकने के बाद अब जाके ट्रेल मिली है। चलो, अब तो ये झंझट तो ख़त्म है कि रास्ता किधर है, वो इस पे चलते जाना है। और ऑलमोस्ट मैं रिज पे पहुंचने वाला हूँ। ये मेरे पीछे वाला जो बहुत दूर ऊंचा पहाड़ दिख रहा है ना, वो केदारकंठा है। एंड ये देखो आप, इस तरफ सारे जंगल नीचे रह गए हैं, और वो दूसरी साइड वाले जो माउंटेन पीक्स हैं वो अब क्लियरली दिखाई देने लग गए हैं यहाँ से। और इस तरफ मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर अपना फुलारा रिज। सो दिल थाम के बैठिए, यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ फुलारा रिज के टॉप पर। और यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है ना, लेट मी जस्ट शो यू। मैं पूरा 360 घूम रहा हूँ। ओह माय गॉड, इस तरफ ये नीचे के जंगल, और ये फिर रिजना, ये आगे होते होते वो उधर दूर केदारकंठा की तरफ, ये नीचे जूडा का तालाब, वो बहुत दूर, वो सांकरी गांव, सबसे नीचे ये सारे जंगल ख़त्म होके उसके बाद। और अब चलते हैं इस तरफ। सो हियर वी आर on top of another beautiful mountain on another trek, and just see the infinity everywhere. ये वाली जो फीलिंग होती है ना, जब एक कोई भी ट्रैक हो, कितना भी थकान भरा हो, कितना भी मुश्किल हो, जब हम पीक पे पहुंचते हैं ना, और चारों तरफ के ये विशालकाय हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है ना, उसके बाद जो अंदर से एक तसल्ली मिलती है ना, एक सुकून, दिस इज अनमैचेबल। दैट्स व्हाई आई लव माउंटेन्स। केदारकंठा भी मैं चढ़ा था ना पहली बार, आई हैड ए रियली सरियल फीलिंग। ये जगह, यहाँ पे मन करता है बैठा ही रहे, चारों तरफ के जो नज़ारे हैं ना, इनको निहारे जाए। कोई आवाज़ ही नहीं है, हवा की भी नहीं आ रही अब तो। वो उस तरफ है ना, बहुत नीचे ना एक नदी बह रही है,
उसके पानी की धीमी धीमी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। दैट्स द ओनली साउंड आई कैन हियर। तो अब चढ़ाई चूँकि हम चढ़ चुके हैं, हम मतलब मैं और यहाँ पे फिर थोड़ी सी एक छोटी सी पिकनिक करते हैं। पिकनिक के लिए है मेरे पास पानी है और ये गज्जक नीचे से लेके चला था मैं। बाकी तो बस कुछ नहीं, सुबह एक पराठा खा के चला हूँ रास्ते में। हाँ, एक पैकेट बिस्कुट का खाया था और या दैट्स इट। गज्जक है ना, सबसे कमाल की चीज़ है। मतलब खासकर ट्रैकिंग के टाइम ना, चॉकलेट वॉकलेट से ज़्यादा कई गुना अच्छी ये चीज़ होती है। सारी की सारी बढ़िया नेचुरल तरीके से बनी हुई है। गुड़ और पीनट्स की बनती है ये, तो एनर्जी काफ़ी होती है इनमें। और ट्रैकिंग के टाइम पे मीठा हो ना तो बहुत मज़ा आता है। खासकर ठंडा इलाका हो, जब इस तरीके का सर्दी का मौसम हो ना, तो उसमें तो मज़ा ही आ जाता है। तो फुलारा रिज का ये ट्रैक और ऊपर टॉप पे छोटी सी पिकनिक इज़ ओवर नाउ। और ट्रैक अभी तक पूरा नहीं है वैसे। ये रिज के ऊपर ऊपर ना ये ट्रेल बनी हुई है, तो ये ट्रैक पूरा तब होगा जब मैं तालुका गांव पहुंच जाऊंगा। नॉर्मली फुलारा रिज ना जो ग्रुप्स चलते हैं वो 3 से 4 दिन की ट्रैकिंग करते हैं इसमें। उसमें कंप्लीट होता है उनका। फर्स्ट डे वो रुकते हैं जूडा का तालाब, सेकंड डे आई थिंक जो पीछे कैंप साइट थी जहाँ वो ग्रुप मुझे मिला वहाँ तक, थर्ड डे आई थिंक कई लोग करवा देते हैं तालुका तक ही, या फिर शायद कहीं बीच में और एक जगह कैंप करते होंगे। रिज पे चलने का यार मज़ा ही अलग है। जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ ना मैं, वो सामने उधर ब्लैक पीक साइड वाले जो ऊंचे पहाड़ हैं, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, वो और करीब से और साफ दिखाई दे रही है। तो सीन ये है कि रिज यहाँ पे आके ख़त्म हो गई है और सारी की सारी पूरी जो रिज है देख ली है। इस तरफ आगे ये पगडंडी जा तो रही है, बट अब मुझे उस तरफ कोई फ़ायदा लग नहीं रहा जाने का। वो शायद आगे कहीं और निकलेगी, तो मुझे उतरना है इस तरफ। तो यहीं से बीचों बीच देखते हैं जंगल से कोई रास्ता, क्योंकि जाना है फिर उस तरफ नीचे सांकरी गांव रह जाता है जहाँ। तो ज़रूरी नहीं है तालुका पहुँचे या ना पहुँचे, वहाँ बीच में जो रास्ता है कच्चा तालुका गांव का, उसमें भी जाके निकल गया मैं कहीं पे भी, तो वहाँ से फिर मैं पैदल वापस सांकरी की तरफ निकल जाऊँगा। इधर अभी कोई ट्रेल जैसा कुछ नहीं है, बस ये घना सुनसान जंगल है, इसमें से होते हुए चलते जाना है नीचे की तरफ। क्योंकि कोई ज़्यादा इसमें सोचने और घबराने वाली बात भी नहीं है। मेरे को इतना पता है कि लेफ़्ट साइड में मैं अगर नीचे उतरता जाऊंगा ना, तो क्या है कि नीचे नदी के किनारे जो रास्ता है तालुका गांव वाला,
वहाँ पहुँच ही जाऊँगा मैं। तो यही कोशिश है अब। नीचे एक के बाद एक घने जंगल आते जा रहे हैं। ये देखो ऐसे बारिश के मौसम में आंधी तूफान से ना उखड़ के गिरे हुए पेड़ कोई कोई। ये है एक्चुअल में मैन वर्सेस वाइल्ड वाला एक्सपीरियंस कि ऐसे पहाड़ों में जंगल के अंदर आप बिना किसी प्रॉपर रास्ते के चलते जा रहे हो। ऐसे कई लोग जैसे पूछ लेते हैं मुझे कमेंट में कि ऐसे जंगलों में कभी कुछ कोई वाइल्ड एनिमल मुझे मिला या नहीं मिला। आज तक तो मिला नहीं है। इस तरीके के बहुत एक्सपीरियंस हुए हैं मेरे कि जैसे रास्ता भटक गया या फिर अपनी मर्ज़ी से ही चलता रहा जंगलों में। दुआ यही है कि ना ही मिले तो अच्छा है, अदरवाइज तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इंसान जंगल में से गुजर रहे हो, पैरों की पत्तों की आवाज़। हॉरर फिल्म में ऐसा सीन कितना डरावना बना देते हैं ना, वो एकदम रुक जाते हैं। वो तो कमाल ही गई यार आज भी। कोई एक छोटी पगडंडी ऐसा कुछ दिख जाए ना, जानवरों की भी बनी हुई, तो भी काम चल जाए। यहाँ तो यार एकदम से खड़ी ढलान है। पहले ठीक थी स्लोप टाइप, उसमें रास्ते की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं थी। घास फूस झाड़ बोस उनसे चलता गया। यहाँ क्या किया जाए। बहुत डेंजरस स्ट्रेच था यार ये सारा, बड़ा मुश्किल था यहाँ से नीचे उतरना। एक दो टूटे हुए बड़े बड़े पेड़, उनके तनों का सहारा लेके फिर जो बांस की छोटी छोटी ऐसी ब्रांचेस थी, उनकी जड़ों को पकड़ पकड़ के ना, अभी भी रास्ता ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे मुझे बिस्कुट का रैपर मिला है, ताज़ा ही दिख रहा है ये, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई आया हुआ है पिछले एक दो दिन में। और इस तरफ मुझे थोड़ी सी सेंस आ रही है कि एक पगडंडी टाइप की। ये तो पतझड़ की वजह से इतने सारे पत्ते नीचे गिर रखे ना ज़मीन पे, तो जो एक ट्रेल मिली थी वो भी मुझे गुम होती नज़र आ रही है। अब जाके थोड़ी ठीक सी पगडंडी जिसको कह सकते हैं वो दिखी है, अब बस इसी को फॉलो करते हुए जा रहा हूँ मैं। ये जैसे तैसे करके बस नीचे पहुँचा दे उस रास्ते के ऊपर। 2 घंटे हो गए इस जंगल से चलते हुए। अब जाके मैं ये थोड़ा सा ओपन एरिया आया है। रास्ता अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब मेन जो रास्ता है जिस पे गाड़ी चलती है। थोड़ा और चलते हैं आगे, देखते हैं। क्या कमाल का दिन था यार आज।
कितना कुछ देख लिया। तो इसलिए कभी ना भटकने से डरना नहीं चाहिए। अभी भी नीचे रास्ता नहीं आया पूरा, पर अब मेरे पास एक ट्रेल है जो फॉलो करते हुए मैं चलता रहूँगा। कुछ मिनट और में भी आधा घंटा, और इधर नीचे तालुका का जो रास्ता है कच्चा, वहाँ तक पहुँच जाऊँगा मैं। उसके बाद आगे मुझे पता ही है। जानवरों की बात हो रही थी और मुलाकात हो ही गई है उनसे। बहुत सारी गैंग है यार, ये तो वाइल्ड मंकीज, लंगूर बोलते हैं जिनको। ये देखो कितने सारे, कैन यू सी देम? ओए ओए ओए, सैकड़ों की तादाद में है ये तो। देखो टाइगर को देख के कैसे भाग रहे हैं सब, है ना। लंगूर कितने भी हो, टाइगर अकेला काफी होता है। ये देखो छलांगे देखो इनकी। ओए क्या तोड़ रहा भाई, क्या ये कौन सा फ्रूट है? बंदरों ने कोहराम मचा दिया है देखो। इतना खौफ है टाइगर का। अरे भाइयों डरो मत यार, डोंट वरी। आप बंदर हो, मैं भी मतलब आपका ही वंशज हूँ, ठीक है। अब मैं 2 पैरों पे चलने लग गया हूँ, तो जस्ट चिल, डोंट वरी। मैं कुछ नहीं कहूँगा तुमको, घबराओ मत, चैन से रहो तुम जंगल में, ठीक है। यहाँ से जब पलट के देखता हूँ पता लगता है कि कितना घना जंगल है ये। लकीली मुझे ये ट्रेल मिल गई, अदरवाइज पता नहीं क्या होता। 5 बजे हैं और आखिरकार एक छोटे से पहाड़ी गांव में पहुंचा हूं मैं। अब ये पता नहीं कि गांव का नाम क्या है, चल के पता करते हैं गांव में ही। ये तो जैसे फिल्मों में होता है ना ऐसा। इंसान कहीं से चले, एक पूरी जर्नी हो भटकते भटकते, फिर एंड में जाके एक छोटा सा गांव दिखता है। वो अलग बात है कि मैं ठीक हूँ, मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि सर्वाइवल वगैरह वाला कोई मसला हो। अदरवाइज तो ऐसी कौन होती है ना कहानियाँ, फिर वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड या बीमार हो चुका होता है, गांव वाले फिर जड़ी बूटी लगा के उसको बचाते हैं। सो आज का दिन रहा कुछ वैसा ही है, और ये गांव मुझे बहुत सुंदर दिख रहा है। ये आंटी जी लाए हैं लकड़ी जंगल से। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हो? ये लकड़ी लाए? मैं बड़ी लंबी कहानी है। मैं आया सांकरी से फुलारा होके। ये कौन सा गांव है? हमारे गाँव आई क्या नाम है इसका? थारा मोटी। थारा मोटी। अच्छा, तालुका आगे रह गया? तालुक नित्य पुरो तल पुरो हैं? उन्दुरो चल। ठीक। ये देखो इनकी उम्र अपनी दादी की उम्र की होगी, और इतनी लकड़ियाँ ला के। ये देखो इस पूरी बड़ी चट्टान के ऊपर
घास का ढेर लगा रखा है इन्होंने। तो ये भी विंटर का स्टॉक है इनका पशुओं के चारे के लिए। ये देखो इस तरफ बगीचे में से भी सारा घास काट काट के। तो ये छोटा सा गांव था एक, और इसके नीचे जो सामने दिख रहा है वो है एक्चुअल में तालुका गांव, जहां मुझे पहुंचना था और जहां पे आके फुलारा का ट्रैक कंप्लीट होता है। सो फाइनली इतना भटक भटक के पहुंच ही गए हैं। तो ये है तालुका गांव, और यहाँ तक सांकरी से ना ऐसा ही कच्चा रास्ता आता है, इसी के ऊपर ये बाइक गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ से वापसी की फ़िलहाल कोई गाड़ी की नज़र तो नहीं आती मुझे सांकरी तक। सोच रहा था मगर चल थोड़ा आराम से पहुँच जाते हैं, क्योंकि ट्रैक तो यहाँ तक हो ही गया, पर शाम हो गई है तो चांस है नहीं। यहाँ से 12 किलोमीटर सांकरी तक और। तो चलो मगर इतना चल लिए दिन में, आज 12 किलोमीटर और ही सही। चलो जाते जाते आपको तालुका गांव की छोटी सी झलक दिखा देते हैं।